गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लास 11 के फाइनल अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है बहुत इम्पोर्टेंट अकाउंट होता है, जिससे हमें प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलता है कि बिजनेस में कितना साल भर में हमने प्रॉफिट कमाया है या हमें लॉस हुआ है। तो फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए हमें प्रॉफिट का जानना बहुत ज़रूरी है। तो प्रॉफिट जानने का क्या सिंपल सा तरीका है, साल भर में जो हमारी बिक्री हुई है सारी सेल्स को ऐड कर देंगे, सारे खर्चे हैं उनको जोड़ देंगे और जो इनकम हुई है उसमें से एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल आएगा। और प्रॉफिट कैलकुलेशन करते समय अगर उधार बिक्री है तो ये मायने नहीं रखती है, केवल ये मायने रखता है कि सेल्स हुई है, तो उसके आधार पे हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 75,000 का है, ठीक है, और ओपनिंग स्टॉक 45,000 का है। तो 45,000 का ओपनिंग स्टॉक है, इसका मतलब है कि ये पिछले साल का स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब है जो साल के लास्ट में बच गया है, अभी बिका नहीं है, वो है। अब ओपनिंग स्टॉक में हम क्या करेंगे, परचेज़ को जोड़ देंगे, जो हमने नया स्टॉक ख़रीदा है तो वो जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। और जो हमने ख़राब माल मिला हमें परचेज़ करने पे तो वो वापस कर देंगे। इसी तरह से हमने जो सेल की है उसमें से कुछ माल जो है ख़राब समझ के रिटर्न हो जाएगा, तो उसे हम सेल्स में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक 45,000 की है, परचेज 1,20,000 की है, रिटर्न इनवर्ड 3,200 की है, कैरेज इनवर्ड 2,400 की है, कैरेज आउटवर्ड 1,500 की है, ऑफिस फर्नीचर 8,000 का है, सन्ड्री डेप्टर 68,000 के हैं, डॉक चार्जेस 5,000 के हैं, इलेक्ट्रिक पावर 10,000 की है, फ्यूल गैस वाटर की खर्चा जो है 12,000 है, बैड डेट 1,100 है, मतलब इनसे पैसा नहीं मिलेगा। एडवर्टीजमेंट का खर्चा 25,000 का है, सैलरी 36,000 की है, कैश इन हैंड 8,100 है, कैश एट बैंक 30,000 है, मोटर व्हीकल 58,000 है, मोटर रिपेयर 3,000 की है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 2,400 है, रेंट एंड इंश्योरेंस 24,500 है, बिजनेस प्रीमिसेस यानी कि ज़मीन जो है वो 1,06,000 की है। अब ये जो मोटर है, मोटर व्हीकल है, बिजनेस प्रीमिसेस हैं, तो ये हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिखते हैं, इनको लिखते हैं हम बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट जो है उसमें लिखा जाता है, ठीक है। शेयर जो कैपिटल है तो वो भी बैलेंस शीट में लिखी जाती है, सन्ड्री क्रेडिटर हैं वो भी बैलेंस शीट में लिखे जाते हैं, ठीक है। तो अब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं इसको हम देखेंगे, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन है, ये मैंने आपको बताया था अभी, ओपनिंग स्टॉक 45,000। तो इसमें से जो है ये जो जिन पे ब्लैक डॉट लगा रहा हूँ तो ये उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आएंगे,
अच्छा, ये क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि ये बैलेंस शीट में आते हैं, क्योंकि कैश इन हैंड हमारे पास में जितना कैश है, तो ये कोई खर्चा नहीं है, ये तो एक एसेट है कि हमारे पास में है। मोटर व्हीकल ये एक एसेट है जो हमारे पास में है, ठीक है। बिजनेस की प्रीमिसेस यानी कि ज़मीन, ये जो है वो है एसेट है हमारी, ठीक है। क्रेडिटर है, कैपिटल है, बैंक लोन है, तो ये लायबिलिटी है, तो ये हमारे पास में है, तो ये बैलेंस शीट में दिखाई जाएंगी, ठीक है। और ये क्वेश्चन हो गया यहाँ से आपका यहाँ तक। इसमें ऑफिस फर्नीचर 8000 का है, 68,000 के डेप्टर हैं, डॉक चार्जेस 5000 के हैं। जिन पे ब्लैक डॉट नहीं लगा है तो वो आपके P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। बैड डेप्ट है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है, सैलरी है, ठीक है, मोटर रिपेयर का खर्चा है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन है, ये आपका आएगा। चलो अब शुरू करते हैं बनाना। फिर है 1 2 3। अब ये बनाना शुरू कर दिया हमने, ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर अल्फ़ा 1। तो अल्फ़ा 1 क्वेश्चन है, तो ये आपने अपनी कॉपी में नोट करना है अल्फ़ा 1, ठीक है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। ओपनिंग स्टॉक 45,000, परचेज 1,20,000, 1,20,000 माइनस 2,500, ये परचेज रिटर्न है, यानी ख़राब माल आ गया तो हमने लौटा दिया। तो जो बैलेंस बची परचेज़ की तो 1,17,500, कैरीज इनवर्ड 2,400, डॉक चार्जेस 5,000, इलेक्ट्रिक पावर 10,000, फ्यूल गैस वाटर 12,000, सेल 350। तो सेल्स रिटर्न जो वापस आ गई तो वो माइनस कर दी, तो 346,800 की सेल बची। क्लोजिंग स्टॉक जोड़ दिया सेल में, टोटल आ गया इनका 4,21,800। अब ये एक्सपेंसेस हैं, इनका टोटल हमने करा तो 1,91,900 आया। अब इसमें से 1,91,000 माइनस करेंगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट क्यों है? क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट इसलिए क्योंकि इसमें से हमने अभी ऑफिस के खर्चे और सेल्स के खर्चे माइनस नहीं किए हैं, वो माइनस करेंगे तब नेट प्रॉफिट आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें है कैरेज आउटवार्ड, यानी कि सेल का खर्चा, जो बिक्री का सामान गया है तो उसकी ढुलाई। बैड डेप्ट 1,100 के, एडवर्टीजमेंट 25,000 की, सैलरी ऑफिस की 36,000, मोटर रिपेयरिंग की 3,000, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 2,400, रेंट एंड इंश्योरेंस 24,500। अब ये एक्सपेंसेस हो गए। ग्रॉस प्रॉफिट 229,900, ये हम ऊपर से लेके आए हैं ट्रेडिंग अकाउंट में से। ये डिस्काउंट हमें मिला है, कमीशन हमें मिली है 1,600 की, इसमें प्लस कर दी तो 2,33,500 हो गया। अब ये एक्सपेंसेस का टोटल हम करेंगे तो ये हमने लिख दिया 93,500। अब 500 में से 500 गया तो 0 बचा, 5 में से 5 गया, 3 में से 3 गया, 0 बचा, और 13 में से 9 गया, 4 बचा, और 1 का 1 आ गया। तो ये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया, ठीक है। इस तरह से करते हैं हम, नेट प्रॉफिट निकालते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।